नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे नीट यूजी सन 2025 काउंसलिंग के राउंड थर्ड यानी मॉप अप राउंड की, जिसे माना जाता है MBBS और BDS सीट पाने का सबसे बड़ा और अंतिम मौका। अगर आपने अब तक एडमिशन नहीं लिया है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो राउंड 3 मॉप अप राउंड क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे मॉप अप राउंड के बारे में। तो मॉप अप राउंड वो चरण है जहाँ पहले 2 राउंड में बची हुई सीटें भरी जाती हैं। जी हाँ, इस राउंड में पहली बार रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्र भी हिस्सा ले सकते हैं। इस राउंड में जो है पहली बार रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्र ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं और पहले से रजिस्टर्ड छात्र भी हैं। और यही वजह है कि इसे फाइनल चांस बिफोर स्टे वैकेंसी भी कहा जाता है। अब इसके लिए यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, तो जिन्होंने राउंड फर्स्ट या राउंड सेकेंड में कोई सीट नहीं पाई है, जिन्होंने सीट ली थी लेकिन रिज़ाइन कर दी है या रिपोर्ट नहीं किया, या नए छात्र, जी हाँ नए छात्र या नए स्टूडेंट जो अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपने पहले किसी सीट में एडमिशन ले लिया है तो आप मॉप अप राउंड में जो है शामिल नहीं हो पाएंगे। जी हाँ, आप इसे ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपने पहले किसी सीट पर एडमिशन ले लिया है तो आप मॉप अप राउंड में शामिल नहीं हो पाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे राउंड 3 की पूरी प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस और पेमेंट। तो अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको और फीस जमा करनी होगी। जी हाँ, और यहाँ पर उसके बाद आप ये भी देख लीजिए कि चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, आपको अपने पसंदीदा कॉलेज और कोर्स भी भरने होंगे। चॉइस लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपकी चॉइस कैंसिल हो सकती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की। तो MCC की ऑनलाइन सिस्टम से मेरिट लिस्ट या मेरिट रैंक और कैटेगरी के आधार पर सीट अलॉट होगी। पहले प्रोविजनल और फिर फाइनल रिजल्ट जारी होगा। रिपोर्टिंग टू कॉलेज, जिस कॉलेज में सीट अलॉट हुई है उसमें तय सीमा पर या तय सीमा के अंदर जाकर रिपोर्टिंग और एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ जो है पूरी करनी होगी। अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों, राउंड 3 की महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, और चॉइस फिलिंग लॉकिंग जो है 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो है 30 सितंबर से 5 अक्टूबर। अलॉटमेंट रिजल्ट जो है 8 अक्टूबर सन 2025। रिपोर्टिंग टू कॉलेज 9 से 17 अक्टूबर। स्टे वैकेंसी राउंड जो है 22 से 29 अक्टूबर सन 2025। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग स्टे वैकेंसी राउंड, तो अगर मॉप अप राउंड के बाद भी कुछ सीटें खाली बचती हैं तो MCC एक और राउंड कराएगा जिसे कहते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। इसमें सिर्फ वही छात्र शामिल होंगे जिनकी अब तक कोई सीट फाइनल नहीं हुई है। ये वाकई आपका, जी हाँ ये वाकई आपका जो है एब्सोल्यूट लास्ट चांस होगा MBBS और BDS सीट पाने का। यहाँ पर आप ये भी देख लीजिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी हैं। अब कुछ ज़रूरी टिप्स जो हर स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे डेडलाइन कभी भी मिस ना करें। जी हाँ, डेडलाइन जो है कभी भी मिस ना करें। समय पर रजिस्ट्रेशन और चॉइस लॉक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और सेफ प्लस ड्रीम कॉलेज दोनों भरें। अगर पहले सीट मिली थी और छोड़नी है तो डिजाइन प्रक्रिया समय रहते पूरी करें। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, नीट एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आदि। स्टेट कोटा काउंसलिंग अलग से चल रही है। जी हाँ, स्टेट कोटा काउंसलिंग जो है अलग से चल रही है और अपने स्टेट की वेबसाइट पर ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों, यही थी नीट यूजी सन 2025 राउंड 3 मॉप अप राउंड की पूरी जानकारी। याद रखिए, ये राउंड ही आपको मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन का गोल्डन चांस दे सकता है। अगर यहाँ भी मौका चूक गए तो सिर्फ स्टे वैकेंसी राउंड ही बचता है। इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखें और सभी डेट्स और डॉक्यूमेंट्स का खास ध्यान रखें। आपकी मेहनत और धैर्य का फल ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर, जी हाँ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।